A very good afternoon to everyone. Welcome back to Banner Online Classes. Today we will learn how can we create a balloon or tooltip in Kinter. Now this is one of the very important feature of Kinter and you will find it very useful when you will create your project. Okay, so first of all you need to understand what is balloon or tooltip. For this, first of all, we will create a GUI like you are seeing at your screen. इस तरह की एक GUI हम create करेंगे. You know, this is the root title, and here we have created the label, and the name of the label is dynamic balloon or tooltip. Okay, now this is the entry box, and when I hover my cursor at एंट्री बॉक्स यू विल सी वन टिप एंड उस टिप में लिखा हुआ है माई एंट्री. ओके, and this is the combo box. I will also told you how will you create the combo box. This is the combo box. You will select any value from that. Okay, I will also tell कि हम ये combo box कैसे create करें. But when I hover my pointer on combo box, यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है एंटर वैल्यू फ्रॉम 1 to 5. दिस इज कॉल्ड बलून. ये क्या है आपका बलून. एंड दिस इज द बटन एंड व्हेन आई होवर माय कर्सर ऑन बटन यू विल सी इट इज रिटर्न क्लिक टू सबमिट. दिस इज आल्सो द टिप. सो आई विल टेल यू हाउ कैन वी create that tip and balloon in our project. Okay, now without any further delay let's get started. Okay, so this is my file and this is यहाँ पर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है. फर्स्ट लाइन इज फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार. ये सबको पता है कि फर्स्ट लाइन हमारी यही होती है, हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं. यहाँ पर हम दो लाइब्रेरी और इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम किंटर tix import star. This library is used to import balloon and from kinter.tkk import combo box. This library is used to import combo box. Okay, तो ये दोनों लाइब्रेरी हमें यूज करनी पड़ेगी अगर हमें बलून और कॉम्बो बॉक्स को यूज करना है. ठीक, दिस इज द रूट विंडो, ये हमें पता है, और ये क्या है रूट का टाइटल. नाउ व्हाट आई विल डू. ओके, नाउ व्हेन आई रन इट, जब मैं अभी इसको रन करता हूं तो यू कैन सी दैट एक बेसिक यहां पर एक GUI विंडो ओपन हो गई. अब इसके साइज को मुझे क्या करना होगा, एक डायमेंशन देनी होती है जो हम रूट डॉट ज्योमेट्री से देते हैं. ओके, बट यहां पर मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं रूट डॉट स्टेट इक्वल्स टू जूम. आप अगर आप चाहते हो कि आपकी जो विंडो है वो बाय डिफॉल्ट पूरी स्क्रीन पे ओपन हो तो आप वहां पर विदाउट डायमेंशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो रूट डॉट स्टेट इक्वल्स टू जूम. अब जब मैं इसको रन करूंगा तो नाउ यू कैन सी कि आपकी जो विंडो है वो पूरे के पूरे स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर रही है. यहाँ पर विदाउट एनी डायमेंशन आप इसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज another function that you can use. Now next what we will do, we will create one label. और यहाँ पर जो मेरा लेबल है वो नेम है, जहां पर जो कि रूट के अंदर बनाया है और जो टेक्स्ट मैंने दिया हुआ है डायनेमिक बलून स्लैश टूल टिप एग्जाम्पल. फॉन्ट मेरा 20 और मैंने यहीं पर इसको पैक कर दिया है. ठीक, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो है मेरा जो लेबल है वो अपेयर हो चुका है. ओके, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा. अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है, मुझे एक एंट्री बॉक्स बनाना है. ये मैंने एंट्री 1 बना ली रूट के अंदर, जिसकी विड्थ दे दी मुझे 30. अब मुझे क्या करना है, इसको पैक करना है और मैंने इसको पैक कर दिया. ओके, और अगर फिल एक्स लिखता हूं तो पूरे के पूरे कंप्लीटली वो एक्स एक्सिस में फिल हो जाएगा. मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर जब हम फिल एक्स यूज करते हैं तो वो जो एंट्री बॉक्स है पूरे के पूरे एक्सेस को ऑक्यूपाई करके पूरे के पूरे एक्स एक्सेस में पूरा आ जाता है. ओके, तो अगर मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए तो वहां पर मैं आपका फिल इक्वल्स टू एक्स वहां पर लिख सकता हूँ. अब मुझे कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करना है जिसके लिए मैंने लाइब्रेरी ऑलरेडी इसकी इंपोर्ट कर दी है. अब मैं एक लाइन लिखूंगा
कॉम्बो 1 इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स जो कि रूट के अंदर होगा। अब वहां पर जो वैल्यूज मुझे देनी है वो वैल्यूज मैंने लिख ली, लिस्ट की फॉर्म में वो वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4 5। आप स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखोगे और जिसकी विड्थ है मेरी 30। अब मैं क्या करूंगा, इसको पैक करूंगा। ओके, अब जब मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बो बॉक्स मेरा क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट कॉम्बो बॉक्स। अगर कहीं भी आपको अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है इस तरह की, तो यू कैन यूज कॉम्बो बॉक्स हियर ऑल्सो। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे। ये मैंने बटन क्रिएट कर दिया रूट के अंदर, जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लिक मी। फॉन्ट इसका 15 है, जो आपका फोरग्राउंड है वो व्हाइट है, बैकग्राउंड ग्रीन है और उसकी विड्थ कितनी है, 15 है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन को पैक करना है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि मेरी जो विंडो है उसमें क्या हो गया है, आपका ये बटन भी आ चुका है। बट ये क्या है, एक बेसिक GUI है। यहाँ पर हमने अभी अपना बलून और टूल टिप अप्लाई नहीं करी है। आप सबसे बेसिक जो आप वर्क कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, बलून क्रिएट करके। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बलून क्रिएट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, B1 इक्वल्स टू बलून और रूट करना है। तो रूट में क्या हो जाएगा, आपको बलून आपका आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस बलून को किसी भी अपने जो भी हमने टिंटर में जो टूल यूज किए हैं उन टूल के साथ इसको बाइंड करना है। ठीक है, पहले अगर आप उसका क्या करोगे, बलून का एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे। कैसे करोगे, B1 इक्वल्स टू बलून रूट। जब आपने इसको क्रिएट कर लिया तो अब आप क्या करोगे, उसको बाइंड करोगे। जैसे आपने क्या किया था, जो लास्ट वीडियो में हमने क्या बनाए थे, इवेंट बनाए थे और इवेंट को क्या किया था, बाइंड किया था। सेम वैसे आपको बलून को भी क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे बाइंड करेंगे, उसके लिए आप B1 डॉट बाइंड विजेट लिखोगे। अब इसको बाइंड किसके साथ करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कॉम्बो के साथ किया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्बो 1 के साथ मैंने बाइंड किया है और आपको बाइंड करके मैसेज क्या शो करना है। जो मेरा मैसेज है बलून मैसेज क्या होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज दे सकते हो। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका ये इन्वायरमेंट पहले क्रिएट हो चुका था। अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो आपको कोई टिप यहाँ पर नहीं आ रही है, बट जैसे मैं कॉम्बो बॉक्स में जाऊंगा तो आपको एक इस तरह से बलून यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो ये क्या है, मेरा एक बलून है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है यहाँ पर यह अगर होती है कि ये जो बलून होता है काफी स्टैटिक होता है। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब जैसे कि अगर आपको इसका कलर चेंज करना है या आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो ये आपको लग्जरी क्या होती है यहाँ पर नहीं होती। अगर आपको सिर्फ शो करना है तो उसके लिए क्या है, आप बेस्ट है कि आप बलून आप यहाँ पर यूज करो। बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग यूज करना है तो आपको वहां पर टूल टिप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और टूल टिप, अनफॉर्चुनेटली टूल टिप आपका क्या होता है, कोई भी ऐसा कोई इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है जो आपको किंटर प्रोवाइड करे। ठीक है, किंटर ने अपनी ओर से आपको बलून आपको एक फीचर दिया हुआ है। बट आपको अगर टूल टिप अप्लाई करनी है तो उसके लिए एक प्री रिटर्न एक आपकी एक पाइथन फाइल है, ये टूल टिप नेम से। आपको ये जो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। अब अगर आपको कुछ भी यहाँ पर चेंज करना है तो आप इस फाइल में चेंज कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपको ये दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो। रिलीफ में सॉलिड दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो। बॉर्डर विड्थ चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पैडेक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो ये जो है आपकी ये जो फाइल है, ये फाइल आपको क्या करनी है, अपने सिस्टम पे सेव करनी है एज इट इज कॉपी करके। अब इस फाइल का जो नेम है वो tooltips.py है। और ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि हम किस तरह से अपनी फाइल को एज अ मॉड्यूल की तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम है। तो जो मैंने जो टूल टिप की एक जो प्री रिटर्न एक फाइल थी जो कि आपको प्रोवाइड मेरी साइड से कर दी जाएगी। आपको बस उसको कॉपी और पेस्ट करना है और सेव करना है। ठीक है, आपने जो भी सेव किया है, जैसे मैंने जो सेव किया है उसको टूल टिप्स नाम से किया हुआ है, तो टूल टिप्स नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है। और उसके अंदर एक फंक्शन है क्रिएट टूल टिप। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपका कोई पाइथन का किंटर का कोई मॉड्यूल नहीं है। ये मेरी ऑलरेडी एक फाइल मैंने प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है टूल टिप नाम से। उसके अंदर एक फंक्शन है क्रिएट टूल टिप, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपका इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
अब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मुझे इंपोर्ट करना है, मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, अब मुझे इसको यूज़ करना है। अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर देखो मैंने इसको यूज़ किया है, क्रिएट टूल टिप। इसमें बेसिकली दो आर्गुमेंट पास होंगे। एक, ये टूल टिप आपको कहाँ पर यूज़ करनी है, बटन पे यूज़ करनी है, और मैसेज क्या है आपका, क्लिक टू सबमिट। और क्रिएट टूल टिप है आपकी एंट्री 1, और यहाँ पर क्या है आपकी माई एंट्री। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो टूल टिप यूज करो, बट अगर आप चाहो तो बलून भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फिर भी अपने अकॉर्डिंग डायनेमिकली अगर इसको यूज करना है तो आप टूल टिप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके प्रोजेक्ट के लिए बलून क्या है, सफिशियंट है। एक बार मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर रन करके जब आप इसको देखोगे तो अब क्या है कि मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पर आपकी एक एंट्री में आपका एक टूल टिप क्रिएट हुई है। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बलून क्रिएटेड था, और मैंने अपने बटन में भी क्या है टूल टिप क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं जो इसकी बेसिक फाइल पे आता हूँ, जो मैंने प्रोग्राम बनाया टूल टिप नेम से। अब अगर यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने बैकग्राउंड को यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ये आपकी क्या है, हेक्सा वैल्यूज होती हैं कलर की। ठीक है, आप चाहो तो हेक्सा वैल्यूज को भी यूज कर सकते हो। लेट अस सपोज आपको ब्लू का कोई शेड अगर चाहिए, आप अगर जैसे आप ब्लू लिखोगे तो ब्लू एक ही कलर आएगा, बट अगर आपको ब्लू के शेड चाहिए, लाइट ब्लू, थोड़ा सा और डार्क, थोड़ा सा और लाइट, तो क्या कर सकते हैं आप, हेक्सा कोड का यूज कर सकते हैं, जो आपको बेटर कलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। बट फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर येलो लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने येलो लिख दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं अपने ओरिजिनल प्रोग्राम पे आता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो नाउ जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, इसका भी येलो हो चुका है, और इसका भी येलो हो चुका है। ठीक है, एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस फाइल में यहाँ पर मैं करता हूँ ग्रीन लिख देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस, और जब मैं अगेन अपने प्रोग्राम को रन कराऊंगा, दिस इज माय प्रोग्राम, और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि ये क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि हम टूल टिप का यूज करके इसको थोड़ा सा डायनेमिकली शेप दे सकते हैं। बट अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको इस तरह का कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली बलून का यूज भी कर सकते हैं। So student, that's it for today. Today we have learned how can we create tooltip or balloon in Kinter. Thank you and keep learning.